क्या पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सब अच्छा है? तो ऐसा बज़ाहिर लग नहीं रहा, क्योंकि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे हुए थे, 3.5 अरब डॉलर। तो अब यूएई ने इस मौके पर क्यों वापस लिए हैं, ये ज़्यादा अहम है। वैसे उधार है, कोई भी अपने पैसे वापस मांग सकता है, मगर इस मौके पर लेना ये निहायत अलार्मिंग है। क्योंकि एक तरफ देखें तो एक दुनिया एक क्राइसिस में है, जंग की सूरत में है, और इस वक्त जो है ना ईरान और अमेरिका इसराइल आमने सामने हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में जो है ना एक एनर्जी क्राइसिस है। तो इस वक्त पर पैसे वापस मांगना ये निहायत अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जिस तरह आप लोगों को पता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, एक उनका दिफाई मुआहदा है। तो उसके बाद जो ही ईरान ने सऊदी अरब पर हमले किए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बता दिया, सॉरी भाई, यहाँ पे हमारा दिफाई मुआहदा है, अगर आप इस पर ज़्यादा देर तक हमले जारी रखेंगे तो हमारी मजबूरी बन जाएगी इस जंग में आना। तो इस तरह से अब जो यूईए है उसका तो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का इस तरह का दिफाई मुआहदा नहीं है। तो जब ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले किए दुबई पर या यूएई पर, तो उसने एक इत्तिहाद बनाना शुरू किया यूएई ने, जिस इत्तिहाद का मकसद था कि ईरान को टैकल करें और साथ में अपनाए हरमुज़ को खुलवाएं। तो ये बात कराते कराते जब तमाम मुस्लिम ममालिक की बात होगी तो उसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके पास इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज है और वो एक एटमी मुल्क है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसके साथ पंगा लेने से पहले कोई 100 बार सोचेगा। तो ईरान ने इसको तो जो यूएई है उसने इसको अपने साथ, पाकिस्तान को अपने साथ शामिल करना चाहा। तो पाकिस्तान ने इस दिफाई मुआहदे का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो ईरान के खिलाफ किसी जंग में नहीं जाएगा। तो इस बात को लेकर यूएई ने दावा किया कि अपने पैसे वो वापस ले लेगा पाकिस्तान से। अब बात पैसों तक, जो 3.5 अरब डॉलर है, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि वो बिल्कुल जो है ना वो उधार की रकम है, जो रखे हुए हैं वो अमानत हैं, वो यूएई को वापस कर देगा और शुक्रिया के साथ वापस करेगा। तो इसके साथ जो उनका यूएई को लगता था कि पाकिस्तान प्रेशर में आकर ईरान के खिलाफ जाएगा, तो इस पर वो शदीद नाकाम रहे। तो अब जो यूएई है वो वहाँ पे रुक नहीं रहा, अब उसकी फ्रस्ट्रेशन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों के घेरा अब तंग किया जा रहा है यूएई में। क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं यूएई में, वहाँ पे कारोबार करते हैं, वहाँ पे वो फैमिली के साथ सेटल हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। तो अब यूएई ने उनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया, अब उनको वहाँ पे तंग करना शुरू कर दिया। तो ऐन मुमकिन है कि उनके अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाए वहाँ पर, ऐन मुमकिन है कि उनको वहाँ पे तंग किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, ताकि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से प्रेशर में लाया जा सके। क्योंकि ईरान ने जितने ड्रोन दागे हैं यूएई पे, तो अब यूएई को ये लगता था कि वो एक इत्तिहाद बना लेगा तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका, और उसके बाद वो अपना बदला लेगा ईरान से। तो जहाँ पर दूसरे ममालिक उस इत्तिहाद में शामिल हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जाने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखेगा। हम जहाँ पे हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पर हमें हुकूमत के इस तरह के अच्छे इक़दाम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमें उनको सराहना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहादुराना फ़ैसले हैं। यही फ़ैसले जो है ना दारोमदार करते हैं कि आगे इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आया कि हमें किसी और के आग में कूदना चाहिए, किसी और की जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान ने इस वक्त तक एक न्यूट्रल स्टांस लिया हुआ है कि वो किसी तरह से भी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, और वो हाँ, चीज़ों को सेटल करने के लिए पाकिस्तान तगदो ज़रूर कर रहा है। वो अमेरिका और ईरान के दरमियान भी मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और ईरान के दरमियान भी मुज़ाकरात करवाने की बड़े ज़ोर से कोशिश कर रहा है। वो मुज़ाकरात तो कराने की कोशिश कर रहा है, मगर वो किसी जंग में नहीं जाना चाहता, वो किसी जंग में नहीं कूदना चाहता पाकिस्तान इस वक्त। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने कहा कि वो यूएई के जो पैसे हैं 3.5 अरब डॉलर, वो शुक्रिया के साथ वापस कर देगा यूएई को। तो यहाँ पर तो वो यूएई प्रेशर बिल्ड करने में नाकाम रहा। वैसे आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त मुश्किल वक्त में यूएई ने अपने पैसे वापस क्यों मांगे? आया कि यही प्रेशर बिल्ड करना था पाकिस्तान के पे कि वो ईरान के ख़िलाफ़ इसी तरह आकर खड़ा हो जाए जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया, या फिर कोई और वजह है? बारह इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।